आज आपको हम शिक्षण स्तर के तृतीय स्तर, चिंतन स्तर या विचारात्मक स्तर के विषय में बता रहे हैं। इस चिंतन स्तर मानव विकास का महत्वपूर्ण पद है। इस स्तर पर शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क अथवा कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, जिससे छात्र इन उपागमों के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करता है। इस स्तर पर शिक्षण में स्मृति, बोध दोनों स्तरों का शिक्षण निहित होता है। यह विचारात्मक स्तर चिंतन का एक सर्वोत्तम स्तर होता है, जो पूर्णतया विचारवान होता है। इस प्रकार के शिक्षण में छात्र अपनी अभिव्यक्ति, धारणा, विचार, चिंतन तथा ज्ञान के अनुसार समस्या का समाधान करता है और समाधान के लिए स्वयं विचार करता है तथा तर्कसंगत तथ्यों के आधार पर ज्ञान की खोज करता है। इस स्तर पर शिक्षण छात्रों के बौद्धिक व्यवहार के विकास को प्रोत्साहित करता है और बालक में सृजनात्मक क्षमताओं के विकास की गति को उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार का जो शिक्षण में स्मृति और बोध स्तर तीनों का सम्मिश्रण होता है। चिंतन स्तर या जो विचारात्मक स्तर है, इसके प्रतिपादक हंट महोदय माने गए हैं। इन्हें हंट महोदय को ही चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रवर्तक माना जाता है, इसलिए इसे हंट शिक्षण प्रतिमान भी कहा जाता है। चिंतन स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रारूप के अध्ययन को 4 सोपानों में हंट महोदय ने वर्णित किया है। उसके 4 सोपान में पहला है उद्देश्य, दूसरा है संरचना, तीसरा सामाजिक प्रणाली और चौथा है मूल्यांकन प्रणाली। उद्देश्य के अंतर्गत समस्या समाधान की क्षमताओं का छात्रों में विकास करना है। छात्रों में आलोचनात्मक तथा सृजनात्मक चिंतन का विकास करने का प्रयास किया जाता है। छात्रों की मौलिक तथा स्वतंत्र चिंतन क्षमताओं का विकास इसके अंतर्गत किया जाता है। संरचना में चिंतन स्तर के शिक्षण की संरचना का प्रारूप समस्या की प्रकृति पर निर्धारित किया जाता है। प्रायः शिक्षण के क्षेत्र में 2 प्रकार की समस्याएं होती हैं, व्यक्तिगत समस्या और सामाजिक समस्या। व्यक्तिगत समस्या के समाधान के लिए प्रायः 2 प्रकार के आयामों का अनुकरण किया जाता है। डीवी पहला है डीवी की समस्यात्मक परिस्थिति एवं कर्ट लेविन की समस्यात्मक परिस्थिति। डीवी की जो समस्यात्मक परिस्थिति है, उनका मानना है कि व्यक्ति को उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में जो समस्याएं दिखाई देती हैं, इसे प्रश्न रहित परिस्थिति या पथ रहित परिस्थिति भी कहते हैं। यह शब्द से ही यह प्राप्त करने का यह प्रयास किया जाता है और मार्ग में जो बाधाएं आती हैं, तब उन बाधाओं को देख करके छात्र में जो तनाव की भावना उत्पन्न होती है और उन बाधाओं पर, समस्याओं पर विजय पाने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षक के सहयोग से छात्र सोचता है, विचार करता है। इस प्रकार प्रायः गणित के शिक्षण में जब गणित की कोई समस्यात्मक प्रश्न आता है, तो फार्मूले के आधार पर शिक्षक के सहयोग से
छात्र सवाल को हल करने का जो प्रयास करता है वह चिंतन स्तर के अंतर्गत ही आता है। जब व्यक्ति को दो लक्ष्य समान रूप में आकर्षित करते हैं तथा उसके सामने वह एक समस्या होती है कि उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाए, तो दो नोक वाली परिस्थिति डीवी महोदय ने इसे माना है। उन्होंने कहा है कि दो समान आकर्षित करने वाले लक्ष्यों की परिस्थिति में व्यक्ति में तनाव की स्थिति हो जाती है कि वह उनमें से किस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। इस प्रकार व्यक्ति के सामने समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न होती है और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि एक ही लक्ष्य को दो मार्गों से प्राप्त किया जा सकता है और दोनों मार्ग ही सुगम हो जाते हैं, यहाँ व्यक्ति किसी मार्ग का अनुसरण करे और वह तनाव की स्थिति में रहे तो समस्यात्मक परिस्थिति का जन्म हो जाता है। अतः ऐसे में छात्र चिंतन स्तर के आधार पर समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। रूट लेविन की जो समस्यात्मक परिस्थिति है उसमें कर्ट लेविन महोदय ने यह बताया कि व्यक्ति का कोई न कोई लक्ष्य होता है जिसमें उसका व्यवहार भी नियंत्रित होता है। प्रत्येक व्यक्ति का एक जीवन क्षेत्र होता है जिसकी प्रकृति सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक होती है। व्यक्ति और लक्ष्य की स्थिति दोनों में तनाव की स्थिति उत्पन्न करती है जिससे समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत देखते हैं कि चिंतन स्तर की सामाजिक प्रणाली स्मृति तथा बोध स्तर से बिल्कुल ही भिन्न होती है। छात्र अधिक क्रियाशील रहता है, कक्षा का वातावरण स्वतंत्र होता है, सीखने की परिस्थितियाँ अधिक आलोचनात्मक होती हैं। इस स्तर पर छात्रों की स्वतः ही अभिप्रेरणा को अधिक महत्व दिया जाता है। छात्र समस्या के प्रति जितना अधिक संवेदनशील होगा उतना ही उसमें मौलिक चिंतन का विकास होता है। शिक्षक का कार्य उनके आकांक्षा स्तर को उठाना है। आकांक्षा स्तर ऊंचा होने पर ही उनमें अत्यधिक उच्चता की प्राप्ति होती है। छात्रों को कभी भी शिक्षण करते समय हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अभिप्रेरणा के माध्यम से छात्रों का सदैव उत्साहवर्धन करना चाहिए। यदि कोई भी शिक्षण के करते समय समस्या आती है, छात्र उसमें बार बार असफल हो रहा है, तो भी छात्र का हमें शिक्षण के माध्यम से प्रोत्साहन करना चाहिए। और तब इस प्रकार जब हम प्रोत्साहन करते हैं तो धीरे धीरे उसमें विचारात्मक भावों की अभिवृद्धि होती है। सामाजिक अभिप्रेरणा का हमारे चिंतन स्तर में विशेष महत्व है। छात्र के अध्ययन के प्रति विशेष अनुराग उत्पन्न कराने का प्रयास सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। चिंतन स्तर में शिक्षक का स्थान गौण होता है। शिक्षण के लिए वाद विवाद सेमिनार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, जिससे छात्र सेमिनार, वाद विवाद, अनेक प्रकार की निबंधात्मक प्रतियोगिताओं में भाग लेकर के अपने व्यक्तित्व के बोध स्तर का, विचारात्मक स्तर का विकास करता है। मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि चिंतन स्तर के शिक्षण के प्रतिमान का मूल्यांकन करना अत्यधिक कठिन होता है। चिंतन स्तर के शिक्षण की निष्पत्तियों के लिए निबंधात्मक परीक्षा अधिक उपयोगी होती है, क्योंकि इस प्रकार की परीक्षा की व्यवस्था करते समय प्रायः हम यह ध्यान देते हैं कि छात्रों की अभिवृत्तियों
तथा विश्वासों का मापन किया जाता है। अधिगम की क्रियाओं में छात्रों की तल्लीनता की जांच की जाती है, छात्रों के समस्या समाधान की प्रकृति का मापन किया जाता है और छात्रों में आलोचनात्मक तथा सृजनात्मकता का जो विकास हुआ है इसका भी पता चल जाता है। और निबंधात्मक परीक्षा में छात्र का संबंधित प्रश्न के प्रति या समस्या के प्रति उसमें कौन से भाव उत्पन्न हो रहे हैं, किस प्रकार के विचारों को व्यक्त कर रहा है, इसके साथ हमें उसके व्यक्तित्व का भी पता चल जाता है। चिंतन स्तर के मूल्यांकन के लिए शिक्षण के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा अधिक उपयोगी नहीं होती है। छात्रों की इन क्षमताओं के विकास का मूल्यांकन निबंधात्मक परीक्षण के द्वारा ही किया जाता है। अर्थात विचारात्मक स्तर का जो शिक्षण होता है उसकी जो मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है, इसमें प्रायः हम निबंधात्मक स्तर के प्रश्नों का प्रयोग करते हैं और उसके आधार पर ही छात्र के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। चिंतन स्तर पर शिक्षण के लिए प्रायः हमें यह ध्यान देना चाहिए कि इस स्तर के शिक्षण के पूर्व स्मृति तथा बोध स्तर का ज्ञान होना चाहिए। प्रत्येक संबंधित सोपान का इसमें अनुकरण किया जाए। छात्रों की आकांक्षा स्तर जो हो वह ऊंचा हो। छात्रों में सहानुभूति, प्रेम, संवेदनशीलता तथा विषय के प्रति रुचि होनी चाहिए। छात्रों को समस्याओं के प्रति तथा अपनी विषय वस्तु के संबंध में अधिक संवेदनशील होना चाहिए। चिंतन स्तर के शिक्षण के महत्व को भी बताया जाना चाहिए। ज्ञानात्मक विकास की ओर ध्यान दिया जाए। शिक्षण का वातावरण प्रजातांत्रिक हो। शिक्षण में किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। छात्रों को अधिक से अधिक सही चिंतन के लिए प्रेरित किया जाए। यह जो शिक्षा चिंतन का विचारात्मक स्तर है, यह शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग होता है और इसमें छात्र के व्यक्तित्व के विकास का हम मापन वास्तविक रूप में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको हम शिक्षण के जो निर्देशात्मक उद्देश्य हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण के विषय में कल आपको बताया जाएगा।